एक दरोगा जी थे श्री रामचंद्र सिंह। उन्होंने एक केस की इन्वेस्टिगेशन किए थे। गवाही में खुद नहीं आए और अपना डेथ सर्टिफिकेट भेज दिए, जिसमें ये लिखा हुआ था कि दरोगा रामचंद्र सिंह की मौत 2009 में ही हो चुकी है। उन्होंने हमको काफ़ी चैलेंज किया था कि हमको तुम जिंदा साबित नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस केस में फंस रहे थे। उनको जिंदा साबित करने में मुझे 12 वर्ष का समय लगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। ये खबर थोड़ा अजीबोगरीब है, क्योंकि एक वकील ने एक दारोगा का श्राद्ध कर दिया है। मामला समझने के लिए आपको 14 साल पीछे जाना होगा। और इस मामले में आखिर ऐसा क्या हुआ कि वकील जो हैं वो दारोगा का श्राद्ध कर देते हैं गया जी में जाकर, और किस तरीके से तमाम बातों को कहते हैं वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। श्राद्ध जो है वो गया जी में किया गया है, और वकील जो है वो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के वकील हैं। वकील का नाम है एसके झा, जो कि मुजफ्फरपुर मानव अधिकार के मामलों में अधिवक्ता हैं, और उन्होंने ही ये श्राद्ध किया है। दरअसल आपको बता दें तो मामला 2012 का है। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के नेवरी गांव निवासी अनंत राम, जो कि सरकारी शिक्षक थे, उन्हें झूठे रेप केस में फंसाया गया। उस केस का जांच पदाधिकारी रामचंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। रामचंद्र सिंह ने मामले में गलत अनुसंधान करते हुए शिक्षक अनंत राम को पकड़कर जेल भेज दिया गया। उसके विरुद्ध चार्जशीट दाखिल कर दिया गया। अदालत में अनंत राम का ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल के दौरान ही मुकदमे की सच्चाई सामने आ गई और रामचंद्र सिंह, जो कि दारोगा हैं, उनका झूठ सामने आ गया। तब कोर्ट ने दारोगा रामचंद्र सिंह को गवाही के लिए कोर्ट में बुलाया, और रामचंद्र सिंह को पता चल गया कि कोर्ट में उनकी पोल खुल जाएगी, जिसकी वजह से उन्होंने अपना डेथ सर्टिफिकेट बनवाया और कोर्ट में जमा करवा दिया कि मैं मर चुका हूं, मुझे खुद को मृत घोषित कर दिया, और इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया। इस पूरे मामले में शिक्षक को तो बड़ी कड़ी दिया गया, लेकिन दारोगा जो है वो खुद को मृत घोषित कर दिया। और इस पूरे मामले में अधिवक्ता को उन्होंने चुनौती दी थी कि आप मुझे कभी भी साबित नहीं कर पाएंगे, जिसको लेकर आज अधिवक्ता एसके झा, जो कि मानव अधिकार मामले के अधिवक्ता हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। गया जी में उन्होंने श्राद्धक्रम किया है, उसके बाद क्या कुछ कहा आप सुने। क्या मामला है कि आपको गया जी आना पड़ा? जी, मामला यह है कि वर्ष 2012 में एक दरोगा जी थे श्री रामचंद्र सिंह। उन्होंने एक केस की इन्वेस्टिगेशन किए थे। जिस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में जब ट्रायल वगैरह जब चला, तो दरोगा जी को नोटिस हुआ गवाही वगैरह देने के लिए, लेकिन दरोगा जी गवाही में खुद नहीं आए और अपना डेथ सर्टिफिकेट भेज दिए, जिसमें ये लिखा हुआ था कि दरोगा रामचंद्र सिंह की मौत 2009 में ही हो चुकी है, 15/12/2009 को। तो हम लोगों ने इस बात को काफ़ी प्रमुखता से उठाया था कि भाई 2012 की मुकदमे की जांच वह व्यक्ति कैसे कर सकता है जिसकी मौत 2009 में ही हो चुकी है। तो उनको फिर उन्होंने हमको काफ़ी चैलेंज किया था कि हमको तुम जिंदा साबित नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस केस में फंस रहे थे। तो हमने जनेऊ उतार करके हमने संकल्प किया था कि आपको हम जिंदा जब तक साबित करेंगे नहीं, तब तक हम जनेऊ धारण करेंगे नहीं। उनको जिंदा साबित करने में मुझे 12 वर्ष का समय लगा, और मैंने 12 वर्ष की काफ़ी लंबी यात्रा तय की। उसके बाद में हमने उनको जिंदा साबित किया, फिर जनेऊ धारण किया मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट कैंपस में हनुमान जी के मंदिर पर। उसके बाद में आज टोटल मामले का 14 वर्ष हो चुके हैं। चूँकि दरोगा जी जिंदा हैं, लेकिन उन्होंने खुद को माना है कोर्ट में सर्टिफिकेट दे करके कि उनकी डेथ हो चुकी है। तो इसके लिए आज हमने उनका विधिवत श्राद्धक्रम कर दिया है गया जी में। चूँकि स्वयं वो कह रहे हैं कि उनकी देहांत हो चुकी है, तो हमने जब वो कोर्ट में दाखिल किए कि डॉक्यूमेंट कि उनकी मौत हो चुकी है, तो आज हमने उनका श्राद्ध कर दिया है। कि अगर दरोगा ने अगर कहा कोर्ट को कि उनकी मौत हो चुकी है, स्वयं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हमने आज उनका श्राद्ध कर दिया है। जी, आज हमारा संकल्प पूरा हो गया, और हमारा 14 साल की जो हमारी यात्रा थी वो यात्रा में भी पूर्ण हुई। आज हमारा संकल्प पूरा हो गया। मेरा परिचय हुआ एसके झा, मानवाधिकार अधिवक्ता, सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर बिहार।
तो आपने अधिवक्ता एस.के. झा को सुना, जिन्होंने पूरी जानकारी दी है और बताया है कि शुरू से मामला कैसे शुरू हुआ और किस तरीके से जब उनको केस में अनुसंधान के लिए लगाया गया था उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी, ऐसा कि डेथ सर्टिफिकेट का कहना है, जो कि कोर्ट में जमा कराया गया था दारोगा के द्वारा। अब इस पूरे मामले में वकील ने तो श्राद्ध कर्म कर ही दिया है जीवित दरोगा का, जैसा कि आपने वीडियो में सुना है और देखा है। ये घटना काफ़ी अजीबोगरीब है, 14 साल पुराना मामला है, जिसमें आज वकील ने कहा है कि मैं आज दारोगा का श्राद्ध करके मुक्त हो गया हूं। मैंने बता दिया है कि आखिर ये मामला कैसे और कब शुरू हुआ था। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल 14 साल जिस दारोगा ने झूठ बोलकर खुद को मृत बताया, अब उसका क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।